आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तक़बाल। नाज़रीन, मैं हूँ नासिर बिन खालिद। ख़बरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक बार नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सयाहती राजधानी की पहचान रखने वाले हमारे तारीखी शहर को अब मिलने लगी है स्पोर्ट्स नगरी की पहचान। BCCI के रणजी क्रिकेट मुकाबले जल्द शहर में होंगे मुनक़िद, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन ने किया ऐलान। असम्बली इंतखाबात में रायदही का तनासुब बढ़ाने इंतजामिया अपना रहा है मुख्तलिफ तरीके। स्कूली तलबा के पथ नाटक और रैलियों के जरिए की जा रही है अवामी बेदारी। ऐन दिवाली के अयाम में रियासत के राशन और रास्त भाव दुकानदार करेंगे हड़ताल। गरीबों को राशन मिलने के पड़ सकते हैं लाले। 1 नवंबर से शुरू होंगी हड़ताल, दुकानदारों की संगठन का ऐलान। और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लोगों में मौजूद कमल के फूल के जरिए की जा रही है भाजपा की तशहीर। समाज सेवक अमित घंगावने ने लगाया इल्जाम, लोगों से कमल के फूल फौरन हटाने का इलेक्शन इंतजामिया से मुतालिबा। अब खबरें तफसील से। सयाहती राजधानी की पहचान रखने वाले हमारे शहर को अब क्रीड़ा नगरी की पहचान भी हासिल हो रही है। इस मरतबा के BCCI के कई रणजी ट्रॉफी क्रिकेट मुकाबले शहर में मुनक़िद होंगे, जिसके पेश नज़र ज़िला क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से ज़ोरों शोर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। BCCI के सीज़न कोच बिहार, CK नायडू ट्रॉफ़ी, रणजी ट्रॉफ़ी और अंडर 19 लड़कियों के वनडे क्रिकेट मुकाबलों की मेज़बानी का मौका हमारे शहर को हासिल हो रहा है और क्रिकेट प्रेमियों के लिए यकीनन ये एक मसरत भरी खबर है। इन मुकाबलों में महाराष्ट्र मुकाबला मेघालय क्रिकेट मैच जिला क्रिकेट एसोसिएशन ने सिडको N2 के मैदान पर खेला जाएगा। इस मुकाबले में शहर के शाखीन क्रिकेट बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों ऋतुराज गायकवाड़, राहुल त्रिपाठी, अंकुश बावने का खेल देख सकेंगे। इसी तरह BCCI के तकरीबन 18 मैच भी हमारे शहर के N2 गरवारे और MGM मैदानों पर खेले जाएंगे। इस तरह की इत्तला जिला क्रिकेट एसोसिएशन के जराये से मिली है। असम्बली इलेक्शन से पहले महकमा पुलिस की जानिब से एहतियाती इक़दामात के तहत EVM के तमाम स्ट्रॉन्ग रूम्स की जाँच की जा रही है। आया है कि असम्बली इलेक्शन के लिए अब बहुत कम दिन बाकी रह गए हैं और इस ज़िम्मन में शहर के आला अफसरान व पुलिस तमाम स्ट्रॉन्ग रूम्स की बारीक बीनी से जांच कर रहे हैं। पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार बजात खुद शहर के स्ट्रॉन्ग रूम्स का मुआयना करते देखे गए और इस वक्त उन्होंने स्ट्रॉन्ग रूम्स के तमाम हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर इनके हमरा DCP नितिन बकाटे, ACP नवनीत कानवत, ACP संपत शिंदे, ACP सुदर्शन पाटिल और दीगर आला अफसरान पुलिस भी मौजूद थे। असम्बली इलेक्शन के पेश नज़र लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए पुलिस ने आज क्रांति चौक थाना हदूद में रूट मार्च किया। वाज़ेह हो कि शहर भर अमन व क़ानून को मुस्तहकम बनाए रखने और अवाम में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मजबूत करने के मकसद से पुलिस की जानिब से भरपूर कोशिश की जा रही है। आज निकाला गया ये रूट मार्च क्रांति चौक पुलिस थाना से शुरू हुआ, जो सिल्ली खाना, खोखड़पुरा, गांधीनगर, मोती कारंजा, दीवान द्योड़ी, महात्मा फुले चौक, निराला बाजार, सावरकर चौक होते हुए वापस क्रांति चौक थाना पहुँचकर इख्तिताम पजीर हुआ। इस रूट मार्च में BSF व RCP और क्रांति चौक पुलिस का अमला व अफसरान शामिल थे। रियासत भर और हमारे ज़िले में भी असम्बली इलेक्शन का माहौल गर्म होने लगा है। ताल्लुका फुलंबरी के हफ्तावारी बाज़ार में एक नुक्कड़ नाटक के ज़रिए वोटिंग बेदारी पैदा की गई। फुलंबरी 106 विधानसभा हलके के पीपल गांव वड़न के हफ्तावारी बाजार में आदर्श माध्यमिक व हायर सेकेंडरी स्कूल के तलबा ने राय दहिंदगान में बेदारी पैदा करने के मकसद से बाजार की गहमा गहमी के बीच एक पथ नाटक पेश किया और आने वाले असम्बली इंतखाबात में राय दही का तनासुब बढ़ाया जा सके, इस गर्ज से तमाम ही वोटर्स अपना हक राय दही जरूर इस्तेमाल करे और जमहूरियत के इस्तेकाम व मजबूती के लिए सब मिलकर ताउन करे। वोटिंग के दरमियान किसी किस्म के लालच और डरो खौफ के शिकार न बने और निहायत पुरविकार तरीके से राय दही करे। इस तरह का पैगाम इस पथ नाटक के जरिए दिया गया। इस मौके पर तमाम वोटर्स और खुसूसन माजूर व मौमर बुजुर्गों, खवातीन और छोटे बच्चों की माओं को राय दही के लिए दी गई सहूलियात से भी वाकिफ करवाया गया। पथ नाटक का नजारा करने के लिए राय दहिंदों और अवाम का हुजूम जमा हो गया था। अयार है कि इस किस्म की सरगर्मियाँ जिला कलेक्टर व दीगर इलेक्शन इंतजामिया व अफसरान की रहनुमाई में जिला भर अंजाम दी जा रही है ताकि राय दही का घटता जा रहा तनासुब बढ़ाया जा सके। इसी तरह बाजार सोंगी में भी PMC जिला परिषद स्कूल के तलबा ने इंतखाबी राय दही बेदारी पैदा करने के मकसद से बेदारी रैली निकाली। इस रैली ने पूरे गांव में प्रभात फेरी की और
गांव के रेणुका माता मंदिर, मेन बाजार और नए मार्केट से होती हुई वापस स्कूल पहुंची। मेन बाजार में सरपंच चप्पा नलवड़े, नायब सरपंच कारभारी नलवड़े ने हालिया इलेक्शन में वोटिंग का तनासुब बढ़ाने के सिलसिले में रहनुमाई की और सभी वोटर्स से लाजमी तौर पर अपना हक राय दही अदा करने की अपील की। रियासत के तमाम राशन दुकानदार अपने मार्जिन बढ़ाने और दीगर कई मुतालबात को लेकर ऐन दिवाली के मौके पर नवंबर से हड़ताल करेंगे। इस तरह का फैसला उनकी संगठन की आला सतही मीटिंग में किया गया है। इस सिलसिले में संगठन का कहना है कि पिछले कई साल से वो रास्त भाव और सस्ते अनाज के दुकानदारों के मार्जिन यानी मुनाफे में इजाफे का मुतालबा करते आए हैं। इसी तरह तकसीमकारी के निज़ाम में आने वाली कई दुश्वारियों को दूर करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत व इंतजामिया की सतह से इन मामलात की यकसुई के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। अयार है कि रियासत भर में 55,000 मंजूर शुदा तकसीम अनाज और रास्त भाव की दुकानें हैं और इनके मुतालबात की यकसुई के लिए रियासत व मरकज की सरकारों से नुमाइंदगी की गई है, लेकिन रियासत की हुकूमत से कोई नोटिस नहीं लिया गया और रियासती हुकूमत रास्त भाव दुकानदारों के कमीशन व मुनाफे में इजाफे को लेकर गैर संजीदा है। चुनाचे रास्त भाव दुकानदार संगठन और तमाम इलाकाई और जिला व ताल्लुका सतह की संगठनों का एक मुश्तरका इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें इत्तेफाक राय से 1 नवंबर से तमाम रास्त भाव और राशन तकसीम की दुकानें बंद रखकर एहतजाज करने का फैसला किया गया है और 1 नवंबर से राशन दुकानदार अनाज उठाना और तकसीम करना बंद कर देंगे। इस तरह की इत्तला मुताल्लिका ज़राए ने दी है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लोगों में मौजूद कमल के फूल लोगों से हटा दिए जाए, इस तरह का मुतालबा समाजी कारकुन अमित गंगावने ने इलेक्शन ऑफिसर व जिला कलेक्टर से किया है। इस सिलसिले में अमित गंगाव ने कहा है कि इस लोगों से भारतीय जनता पार्टी का प्रचार हो रहा है। अयार है कि कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी की चुनावी निशानी है और इन दिनों चूंकि रियासती असम्बली के इलेक्शन होने हैं और इन इंतखाबात का मिसाली ज़ाब्ता अखलाक रियासत भर नाफिज है और ऐसे में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इस लोगो बौद्ध चिन्ह में दो कमल के फूलों की मौजूदगी भाजपा के प्रचार का सबब बन रही है। इसलिए जल्द अज जल्द इस लोगों में से ये कमल के फूल फौरी हटवाए जाए। इस तरह की अपील गंगाव ने जिला इलेक्शन ऑफिसर और जिला कलेक्टर से की है। नेज़ उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जानबूझकर बरसरे इख्तिदार जमातों को खुश करने के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुख्तलिफ दफातर में इस लोगों का इस्तेमाल करते हुए भाजपा की तशहीर कर रहे हैं। चुनाचे इनके खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का मामला दर्ज करने का मुतालबा भी गंगावने ने किया है और एडमिनिस्ट्रेटर की इस कानून शिकनी की तहकीकात का मुतालबा किया है। इस मरतबा असम्बली इलेक्शन की वोटिंग छुट्टी का दिन छोड़कर हफ्ते के दरमियानी दिन रखी गई है, जिसका असर राय दही का तनासुब बढ़ाने में कारगर साबित होगा। इस तरह की ख्यास आराई जिला इलेक्शन ऑफिसर देवेंद्र कटके ने की है। लोक मतदानाला येत नाही, सुट्टी म्हणून एन्जॉय करतात, म्हणून यावेळेस इलेक्शन कमिशनने ती आपली विनंती विचारात घेऊन मतदान इलेक्शन हे मध्यावर ठेवलेल्या बुधवारच्या दिवशी हे विशेष त्या ठिकाणी नमूद करण्यात आले आहे। मतमोजणी ही 23 नोव्हेंबर रोजी होईल आणि इलेक्शनची पूर्ण प्रक्रिया 25 नोव्हेंबर 2024 पर्यंत संपेल, म्हणजे आचारसंहिता ही 25 नोव्हेंबर 2024 पर्यंत असणार आहे। शहर की भारत करियर एकेडमी पड़े गाँव के 15 तलबा भारतीय फ़ौज के लिए मुंतखब हुए हैं। इसी तरह 2 तालिबात पुलिस फोर्स में और 1 लड़की बहरिया में शामिल हुई। उन तमाम कामयाब तलबा व तालिबात का एकेडमी की जानिब से इस्तकबाल किया गया। भारत करियर एकेडमी के तरबियत याफ्ता उन तलबा व तालिबात के इस्तकबाल के लिए मुनक़्क़िदा इस तकरीब में एकेडमी संचालक समाधान सुरड़कर ने अपनी रहनुमाई में कहा कि सख्त मेहनत और जद्दोजहद करने वालों को कभी नाकामी नहीं होती, वो अपनी ज़ाती मेहनत के ज़रिए भी कामयाबी हासिल कर ही लेते हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि एकेडमी में गाँव-गाँव और दूर दराज के देहातों से आए तलबा ने अपनी कामयाबी का निशाना तय किया है। इस तरह उन्होंने भारत करियर एकेडमी का नाम भी ऊंचाई पर पहुंचाया है। इस इस्तकबालिया तकरीब में एकेडमी के डायरेक्टर बाला साहेब घूगे, डायरेक्टर समाधान सुरड़कर, अमोल कोड़े, प्रोफेसर संतोष जाधव, प्रोफेसर रितेश सिंह, शिवाजी गायकवाड़, दीपक वड़कड़े, शुभम अल्हाड़, तलबा और इनके सरपरस्तान मौजूद थे। गुज़िश्ता रोज शिवसेना शिंदे गठ के जानिब से अपने असम्बली उम्मीदवारों की 45 अफराद की फहरिस्त जारी की गई। इस फहरिस्त और दीगर कई उमूर पर पार्टी रहनुमा और MLA संजय सिरसाट ने कुछ यूँ रोशनी डाली, जबकि इस मौके पर उन्होंने मुखालिफिन पर निशाना भी साधा है। काल शिवसेनेची 45 उमेदवाराची यादी माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांनी घोषित केली। मुळामध्ये सर्व यादीकडे जर आपण लक्षपूर्वक जर पाहिलं तर उठावानंतर जे जे
उमेदवार त्यांच्याबरोबर होते, जे आमदार त्यांच्याबरोबर होते, त्यांना सर्वांना संधी देण्याचं काम शिंदे साहेबांनी केलं. याचा अर्थ असा आहे की कार्यकर्ता जपायचा कसा किंवा एखाद्या आमदाराला जपायचं कसं हे शिंदे साहेबांनी महाराष्ट्रातील इतर तमाम पक्षांना दाखवून दिलेलं आहे. त्या यादीमध्ये कोणतेही आयात केलेले तुम्हाला उमेदवार दिसणार नाही. एक दोन जे उमेदवार आहेत, वायकरांची मिसेसला उमेदवारी दिली, उदय सामंतच्या भावाला उमेदवारी दिली, हे अनेक वर्षापासून त्यांना त्या ठिकाणी कामाला लावलं होतं आणि तुम्हाला भविष्यामध्ये हे लढायची हे सुद्धा सांगितलं गेलं होतं. म्हणून इतर कोणत्याही जागेमध्ये जास्त फेरबदल केलेला नाही. मी शिंदे साहेबांचं मनापासून आभार मानतो. त्यांनी मला सुद्धा चौथ्यांदा आज माझी उमेदवारी जाहीर झालेली आहे. मतदारसंघातील असलेलं काम शिंदे साहेब जसं म्हणतात की टीकेला उत्तर आम्ही कामातून देऊ, त्याच पद्धतीने माझ्या मतदारसंघामध्ये मी केलेली कामं असतील, लोकांशी असलेले संबंध असतील, त्या मतदारांच्या विश्वासाला मी जर पात्र ठरलेलो असेल तर निश्चितच माझा विजय हा पक्का आहे. माझ्या मतदारसंघामध्ये सुद्धा माझी लढत ही आयात केलेल्या उमेदवाराबरोबर आहे. माझ्या मतदारसंघामध्ये राहत नाहीत किंवा माझ्या मतदारसंघाशी ज्याचा संबंध नाही अशा लोकांना पैसे देऊन दिलेली उमेदवारी ती आमच्या मतदारांना ॲक्सेप्ट होणार नाही, एवढं मात्र निश्चित आहे. सुजाण असलेला मतदार महाराष्ट्र जो घोडदौड करतो आहे, विकासाची जो पुढं वाटचाल करतो आहे आणि मुख्य म्हणजे मुख्यमंत्री माझ्या लाडके बहीण या सर्व बहिणीसुद्धा एक गठ्ठा मतदान हे महायुतीला करणार आहेत. म्हणून मला असं तरी वाटतं की माझा विजय हा निश्चित आहे. माझ्या मतदारसंघामध्ये सर्व सुजाण मतदान आहेत आणि सर्व समंजस्याने आपल्या मतदारसंघामध्ये काय झालं पाहिजे, कसं काम केलं पाहिजे त्या दृष्टिकोनातून ते लोक मतदान करतात. इथे कुठेही आमच्या मतदारसंघामध्ये ना पैसा चालत ना इतर गोष्टी चालत, फक्त विकास हाच आमच्याकडे अजेंडा असतो. संजय राऊतांनी म्हणलेल्या स्टेटमेंटवर विश्वास ठेवायचं काही कारण नाही आहे. जोपर्यंत त्या तिन्ही नेत्यांचं दुपारी बैठक होईल किंवा प्रेस होईल त्या टायमाला खरं काय खोटं काय ते समोर येणार आहे. असम्बली इंतखाबात का ज़ाब्ता अखलाक नाफिज है. पुलिस गैर कानूनी सरगर्मियों और गैर कानूनी धंधों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ कर रही है. सिटी चौक पुलिस ने नशा आवर गोलियाँ जब्त की है. अयार है कि इंतखाबात की रायदही के दौरान शहर की कानून व इंतज़ाम की हालत मुस्तकम बनी रहे और कोई नाखुशगवारी पैदा ना हो, इस मकसद से पुलिस की जानिब से हद दर्जे मुस्तैदी का मुजाहरा किया जा रहा है. गैर कानूनी कारोबार व गैर कानूनी धंधा करने वाले और मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने वालों पर या तो कड़ी नज़र रखी जा रही है या उन्हें तहवील में लिया जा रहा है. इसी तरह नशाखोरों के खिलाफ भी सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं. सिटी चौक पुलिस ने नशे की गोलियां जब्त करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जबकि पुलिस की मुस्तैदी और शहरियान को खबरदार रखने के बारे में मजीद जानकारी एसीपी शिंदे ने दी है. अवैध धंद्यांची माहिती काढत असताना एक गुप्त बातमी मिळाली की सिटी चौक पोलीस स्टेशन हद्दीमध्ये हर्षनगर भागामध्ये एक इसम नामे शेख आतिक शेख अब्दुल हा आपल्या कब्जामध्ये विना परवाना अल्फा झोलम म्हणजेच बटन गोळी ही ताब्यात बाळगून त्याची विक्री करत आहे अशी माहिती मिळाल्यावरून PI यांना सदर ठिकाणी छाप्याचं नियोजन करण्याचे आदेश दिले. त्यांनी आपले सहकारी अधिकारी महिला API हिवाळे आणि PSI कदम यांच्या सहाय्याने इतर सर्व पूर्तता करून बातमीच्या ठिकाणी रात्री 7 वाजता म्हणजे 1900 वाजता छापा मारला असता बातमीच्या ठिकाणी हा शेख आतिक शेख अब्दुल हा इसम मिळून आला. त्याची पंचासमक्ष झडती घेतली असता त्याच्याकडे या अल्फा झोलम याच्या जवळजवळ 200 गोळ्या विनापरवाना आपल्या कब्जात बाळगलेला मिळून आला. पंचासमक्ष त्याची पंचनामा आणि इतर कारवाई पूर्ण करून पोलीस स्टेशनला आणलेला आहे आणि त्याच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई चालू आहे. जिला जालना के 2 असम्बली हलकों पर कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है और जालना व परतूर ये सीटें महाविकास आघाड़ी की जानिब से कांग्रेस के लिए छोड़ी जाएगी. इस तरह का खुलासा कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर कल्याण काळे ने किया है. परतूरची जागा ही काँग्रेसकडे होती आणि काँग्रेसकडेच राहील. कारण आमच्याकडून जालना जिल्ह्यामध्ये ज्या 2 जागा विशेषतः काँग्रेसकडे आहे त्यातली एक आहे जालना प्रॉपर आणि दुसरी आहे परतूर मंठा. 2 जागा काँग्रेसकडे आहे आणि पूर्वी 2 जागा ह्या आपल्या यांच्याकडे होत्या आपल्या राष्ट्रवादीकडे आणि आता एक जागा राष्ट्रवादीकडे त्यांनी अजून मागितलेली आहे. पण हा सगळा तिढा काल रात्री सुटला असं म्हणतात. कदाचित आज दुपारपर्यंत
त्यांची एकत्र पत्रकार परिषद आमच्या सगळ्या नेते मंडळीची आहे आणि त्याच्यातून तुम्हाला त्याची उत्तरं मिळतील. परंतु ती जागा आमच्या बाजूने राहील अशी मला खात्री आहे. महाविकास आघाडी म्हटल्यानंतर शिवसेनेच्या कार्यकर्त्याला वाटतं मला जागा सुटली पाहिजे, काँग्रेसच्या कार्यकर्त्याची जागा ही आमचीच जागा आहे, आम्हाला मिळाली पाहिजे, राष्ट्रवादीला वाटतं त्यातली एखादी जागा आम्हाला अजून मिळेल का. स्वाभाविक आहे ना, का मागणी करू नये प्रत्येकाने, ती मागणी होतच असते. 100% कायम आहे साहेब. तुम्ही थोडा गावात चला, गावाकडे चला, आत्ता कळेल काय परिस्थिती आहे. साहेब सोयाबीनचा भाव अजूनही 38 आहे साहेब, कापसाचा भाव अजूनही 6000 आहे, दुधाला भाव अजूनही 25 रुपये आहे. काय करतील लोक मला सांगा. लोकांचं परिस्थिती माफ करा, लोकसभेची निवडणूक झाली म्हणून या राज्यातल्या सरकारने खूप काही चांगलं काम केलेलं आहे असं अजिबातच नाही साहेब. तुम्हाला परत सांगतो, हे आमच्या एका पत्रकार मित्रांनी सांगितलं, तुम्हीच बोलले मला वाटतं की काय तुम्ही लाडक्या बहीण आल्यानंतर बॅक फुटवर गेलो का. नाही, त्यांनी जे जे उद्योग केले त्याच्यामध्ये त्यांच्या पायावर धोंडा पाडूनच घेतलाय. त्यांनी लोकांना कळून चुकलंय की हे लोक निवडणूक समोर आली म्हणून एवढे सगळे निर्णय करताय. आणि लोकांनी इथपर्यंत बोलले साहेब की तुम्ही मतदान करा, मतदान नाही दिलं तर आम्ही पैसे परत घेऊ, इथपर्यंत हिंमत गेली. याचा अर्थ तुम्ही एका मतदानाला दिले का 1,500 रुपये आमच्या माता भगिनींना. नाही, म्हणून लोकांना कळून चुकलंय की हे आता मरता हो क्या नाही करता तशी गंमत आहे. या देशातल्या सगळ्या मतदारांनी मायनॉरिटी सहित, मायनॉरिटी, ओबीसी, जनरल, अजून जे काय 18 पगड जाती धर्म आपल्या देशात राहतात, या आपल्या राज्यातल्या मतदारांनी ठरवून टाकलंय की या वेळेला महाविकास आघाडीच्या बाजूने खंबीरपणे उभं राहायचंय. हा निर्णय साहेब, आपण निकाल लागल्यावर भेटू. तुम्ही म्हणाल, तुम्ही बोलले होते ते खरं आहे. जागेवर आता सगळ्या महाविकास आघाडीच्या जागा जिल्ह्यातल्या निवडून येतील साहेब या वेळेला, खात्रीने सांगतो आपल्याला. पैठन असम्बली हलके के शिवसेना शिंदे गढ़ के मुतवक्के उम्मीदवार विलास भुमरे ने अभी नामजदगी भी दाखिल नहीं की है. ताहम शिंदे गढ़ की हामी पार्टी बीजेपी के कारकुनान व अहदेदारान ने इंतबा दे दिया है कि वो भुमरे का प्रचार नहीं करेंगे. इस सिलसिले में जानकारी मिली है कि झारखंड से आए बीजेपी के मुबस्सिर सोमेश पांडे, पार्टी के जिला सदर सुहास शिरसाट और विजय औताड़े की मौजूदगी में दोपहर 2 बजे एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें पैठन हल्का असम्बली के इलेक्शन प्रमुख डॉक्टर सुनील शिंदे ने मुकामी पार्टी ओहदेदारान व कारकुनान का ये मुखालिफाना रुख पेश किया. इस मौके पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि रुकन पार्लियामेंट संदीपान भुमरे और इनके फर्जंद विलास भुमरे के जालना लोकसभा चुनाव में यूती धर्म की खिलाफ वर्जी की, जिसके सबब इस हल्के से भाजपाई उम्मीदवार राव साहब दानवे को हार का मुंह देखना पड़ा. इसी तरह मुकामी खुद मुख्तार इदारों के इंतखाबात में भी भाजपाई कारकुनान को एतमाद में नहीं लिया जाता है और भाजपा के ओहदेदारान के काम नहीं किए जाते हैं. चुनाचे लोकसभा इलेक्शन की हार और इसी तरह की दीगर पार्टी मुखालिफ कारकर्दगी के सबब अब इस असम्बली चुनाव में भाजपा के ओहदेदारों व कारकुनान भुमरे का प्रचार नहीं करेंगे. इस तरह का इंतबा इस इजलास में दिया गया. शिंदे गटाचे जे स्थानिक आमदार आहेत ते आता खासदार झालेत, किंवा महायुतीचं जी सत्ता आहे त्या सत्तेत कुठेही भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्याला, पदाधिकाऱ्याला सामावून घेतलं नाही. मग स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या मार्केट कमिटी असेल, जिल्हा परिषद पंचायत समिती किंवा इतर काही कार्यक्रम असते, शासकीय कमिटी असतात, त्या कुठल्याही भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्याला, पदाधिकाऱ्याला मिळाल्या नाहीत किंवा त्यात विश्वासात घेतला नाही. फक्त निवडणूक आली की भारतीय जनता पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना बोलून घेण्यात जातं आणि युतीचं काम करा असं सांगितलं जाते. ही सर्व खंत कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या समोर व्यक्त केली. जालना के MIDC फेज 3 में गुंडा अनासिर का एक कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड से मारपीट का वाकया पेश आया है. चंदन जीरा पुलिस ने 5 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया है. ये वारदात गुज़िश्ता शब पेश आई. जालना फेज 3 MIDC में वाक़े रूट पाइप कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड से 8 ta 10 गुंडों ने तलवार और लाठी डंडों से मारपीट की. इस वारदात में 3 सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हुए हैं और इन्हें शहर के सिविल अस्पताल में शरीक करवाया गया है. जख्मियों में सुधाकर अंबादास शिंदे, ओंकार अनिल उटमड़े और अभय वसंत शिंदे शामिल है. इस मामले में चंदन जीरा पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया है, जबकि पुलिस ने अब तक 5 अफराद को तहवील में लेने की जानकारी दी है. पोलीस स्टेशन चंदनजिरा येथे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. सदर गुन्ह्यात आतापर्यंत रेकॉर्डवरील आरोपी पप्पू घोरपडे व त्याचा एक साथीदार शुभम कोले यांना ताब्यात घेऊन अटक केलेली आहे. अजून उर्वरित आरोपींचा आम्ही शोध घेत आहोत. माझं नाव अभय शिंदे. ते डायरेक्ट आले कंपनीमध्ये, तलवार घेऊन आले. ते डायरेक्ट उतरले, मारहाण केली. ते गजानं ॲडमिट आहे. हे डायरेक्ट 8 जण होते, बाकी काही नाही. रूट पाईप खाजव. कधीची घटना घडली?
हे रात्री 9:30 वाजता हे 8-9 कारण वगैरे काही मारहाणीचं? एक तलवार मारलं कशामुळे? मारलं ते कामामुळं काम द्या म्हणते आम्हाला हप्ते द्या म्हणते हप्ते चालू करा म्हणते पोलिसांना आणले त्यानं कंपनीचे माणूस होता. रात्री काही मारहाणीची घटना घडली, काय घटना घडली? सुधाकर शिंदे रात्री 9:30 वाजता डायरेक्ट 9-10 जण येऊन आम्हाला मारहाण झाली. तलवारीनं आणि काठ्याने बेदम मारले. आम्ही आता घाटीमध्ये आमचा इलाज करू राहिलो. पोलीस स्टेशनला केस दाखल केलेली आहे. काहीच कळलं नाही कारण काही कळलं नाही आम्हाला कारण काय आणि काय ओळखू पण आलेलं नाही. माझा हात फ्रॅक्चर आहे, 2 हात फ्रॅक्चर आहे माझे. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सयाहती राजधानी की पहचान रखने वाले हमारे तारीखी शहर को अब मिलने लगी है स्पोर्ट्स नगरी की पहचान। बीसीसीआई के रणजी क्रिकेट मुकाबले जल्द शहर में होंगे मुनक्किद, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन ने किया ऐलान। असेंबली इंतखाबात में रायदही का तनासुब बढ़ाने इंतजामिया अपना रहा है मुख्तलिफ तरीके। स्कूली तलबा के पथनाटक और रैलियों के जरिए की जा रही है अवामी बेदारी। ऐन दिवाली के अयाम में रियासत के राशन और रास्त भाव दुकानदार करेंगे हड़ताल। गरीबों को राशन मिलने के पड़ सकते हैं लाले। 1 नवंबर से शुरू होंगी हड़ताल, दुकानदारों की संगठन का ऐलान। और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लोगों में मौजूद कमल के फूल के जरिए की जा रही है भाजपा की तशहीर। समाज सेवक अमित घंगावने ने लगाया इल्जाम। लोगों से कमल के फूल फौरन हटाने का इलेक्शन इंतजामिया से मुतालिबा। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नासिर बिन खालिद आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।